बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम फराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। तो देखते हैं कि आज का हमारा लेसन क्या है। आज हम कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे जी। मॉडल वर्ब्स अगली पिछले आपको पता है कि हमने टेंसेस किए थे और 5 निहायत इम्पोर्टेंट टेंसेस मैंने इसमें आपको कवर करवाए थे। वो लाज़मी देखिएगा, उसके बगैर आगे मत बढ़िएगा। बहुत आसान, बड़े सिंपल तरीके से बताया गया था। अब उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मॉडल वर्ब्स करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं जी? कैन, कुड, मे, माइट एंड वुड। फिर एक बोनस हमेशा की तरह आपके लिए है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं जी? तो मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब की एक ख़ास किस्म है दैट शो पॉसिबिलिटी, जो इम्कान, एबिलिटी, परमिशन और नेसेसिटी। तो नेसेसिटी को बताने के लिए हम, इजाज़त के लिए या ज़रूरत को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स। दे वर्क विद द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। वो मेन वर्ब के साथ काम करते हैं। वो अभी बताऊँगा मैं आपको। मॉडल वर्ब्स नेवर चेंज। वो कभी चेंज नहीं होते जी। वी डोंट ऐड एस, ईडी और आईएनजी। कुछ लफ्ज़ों के साथ, कुछ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं ना, कभी ईडी लगाते हैं, कभी वो याद करें एस या एस का इज़ाफ़ा करते थे, कभी हम सेकंड फॉर्म लगाते थे, कभी ईडी लगाते थे, कभी आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन दीज़ टू एग्ज़ाम्पल्स। ये 2 जुमले मैं आपको देने जा रहा हूँ जी। आई स्विम एवरी ट्यूसडे और आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। तो इन दोनों में फ़र्क देखते हैं। नंबर 1 जी, फ़र्क क्या है? द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। पहला जुमला जी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, एक सिंपल सी बात की गई है। इट डिस्क्राइब्स अ हैबिचुअल एक्शन। एक एक्शन हैबिट है कि जनाब मैं हर ट्यूसडे, हर मंगल के मंगल मैं स्विमिंग करता हूँ। दैट अकर्स रेगुलरली ऑन ट्यूसडेज। ट्यूसडे के मंगल जनाब मैं स्विमिंग करता हूँ। ये था पहला जुमला। इसका मतलब ये है कि ये एक रूटीन बताई गई है, हैबिट बताई गई है, रूटीन बताई गई है। दूसरे जुमले में क्या है जी? द सेकंड सेंटेंस यूजेस द मॉडल वर्ब कैन। दूसरे जुमले में आप देख रहे हैं कि जो मॉडल वर्ब है वो इस्तेमाल हुआ है। तो लेज़र पॉइंटर के ज़रिए देखते हैं। द सेकंड सेंटेंस यूजेस द, वो ये देखें कैन इस्तेमाल हुआ है। आई कैन, ऊपर देखें पहले जुमले में कैन नहीं है, इस जुमले में आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। मैं हर ट्यूसडे को तैराकी कर सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ। क्या है जी? व्हिच एड्स अ लेयर ऑफ मीनिंग। इससे एक इसका मतलब तब्दील हो गया। आई स्विम एवरी ट्यूसडे और आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। जब कैन लगाया तो मतलब तब्दील हो गया। पहले वाले में रूटीन शो हो रही थी, आदत, हैबिट शो हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी कि एक नया मतलब आ गया। कैन टिपिकली एक्सप्रेसेस एबिलिटी। यहाँ पे एबिलिटी शो होनी शुरू हो गई जी। कैन के ज़रिए एबिलिटी। मैं मतलब ट्यूसडे के दिन जो है वो स्विमिंग कर सकता हूँ। चलते हैं जी आगे। कौन से मॉडल वर्ब्स आज कवर करेंगे और कौन से मॉडल वर्ब्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मॉडल वर्ब्स आर वेरी कॉमन इन इंग्लिश। क्या है जी? बड़े कॉमन है एंड यू लाइकली इनकाउंटर्ड देम काउंटलेस टाइम्स। बेशुमार दफ़ा ये लफ्ज़ आपके सामने आए होंगे जी। मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था वो लफ्ज़। तो आज कौन से कवर करने हैं हमने जी? काउंटलेस टाइम्स विदाउट रियलाइजिंग व्हाट दे आर कॉल्ड। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, लेकिन एहसास नहीं हुआ होगा कि उनको कहते क्या हैं। इंग्लिश में देयर आर 9 ट्रू मॉडल वर्ब्स। इंग्लिश के अंदर जी 9 मॉडल वर्ब्स हैं। पहला है जी कैन, कुड, मे, माइट और वुड। ये मॉडल वर्ब जो हैं, मॉडल नहीं बोलना इसको, मॉडल नहीं है ये, मॉडल नहीं है। ज़रा तलफ़्फ़ुज़ बोलिएगा, समझिएगा सही तरह से। इट्स मॉडल नहीं बोलना है इसको। कैन करते हैं जी सबसे पहले। कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस। कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कैन कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है देखते हैं जी। एबिलिटी शो करने के लिए, काबिलियत शो करने के लिए जी। पॉसिबिलिटी, इम्कान को शो करने के लिए जी। और परमिशन, इजाज़त के लिए भी कैन इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, गैर रस्मी रिक्वेस्ट या दरख्वास्त करने के लिए आप इसको कैन को यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल जी, शी कैन स्विम। अभी मज़ीद देखते हैं इसमें। कहाँ पे इस्तेमाल करना है कैन? एबिलिटी के लिए आई कैन स्पीक फ्रेंच। मैं, मेरे अंदर काबिलियत है, हर कोई फ्रेंच नहीं बोल सकता, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकता। आई कैन स्पीक फ्रेंच। पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है जी, इम्कान है आज। परमिशन, कैन आई गो टू द पार्टी? पार्टी में जा सकता हूँ।
इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, गैर रस्मी, अगर आप किसी से दरख्वास्त सकें मेरी मदद कर सकते हैं आप क्या। जुमले का स्ट्रक्चर क्या है जी इसका, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट लगाना है, कैन लगाना है और बेस वर्ब लगानी है। जैसे सब्जेक्ट की जगह पे आपने लगाया ही, कैन की जगह पे कैन और बेस वर्ब की जगह पे ड्राइव। ही कैन ड्राइव, उसके अंदर एक काबिलियत है ड्राइविंग करने की, हर कोई बंदा ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो उसके अंदर काबिलियत है, ही कैन ड्राइव। नेगेटिव कैसे करते हैं जी, सब्जेक्ट लगाना है, कैन नॉट, देखिए कैन नॉट एक लफ्ज़ है, ज़रा गौर कीजिएगा, कैन नॉट एक लफ्ज़ है, बीच में स्पेस नहीं है, या फिर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, कांट कह लेते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैंट बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में ये कांट बोलते हैं इसको। बेस वर्ब, दे कैन नॉट कम, नेगेटिव सेंस है ना, दे कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकते। इंट्रोगेटिव, कैन शुरू में आ गया जी, सवाल था, तो कैन शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बेस वर्ब, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। अच्छा जी, अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए फ्रीलांसिंग में या क्लाइंट से बात करने के लिए आपको क्या-क्या जुमले आने चाहिए? क्या-क्या कुछ तरह के जुमले, कुछ सैंपल जुमले मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो देखते हैं। एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर? आई कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस इन मोर डिटेल इफ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सारे प्रोसेस को तफसील से बता दूँगा। वी कैन रिज़ॉल्व दिस इश्यू क्विकली विद क्लियर कम्युनिकेशन, हम अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए इस मसले को हल कर सकते हैं। काबिलियत, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी जी, इम्कान, इम्कान, यू कैन रीच मी एनी टाइम वाया ईमेल और फ़ोन, आप किसी भी वक़्त मुझसे मिल सकते हैं, ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। दिस अप्रोच कैन इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन, इम्कान है जी कि इस अप्रोच के ज़रिए, इस तरीके के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए टीम के अंदर जो आपकी टीम बनी हुई है, फ्रीलांसिंग वगैरह की टीम या कोई एजेंसी है, तो उसमें आपके साथ ताउन करेंगे, बड़ा फ़ायदा होगा इस तरीके से। तो कैन पॉसिबिलिटी, इम्कान है। परमिशन जी, इजाज़त, इजाज़त के लिए, कैन आई शेयर माय थॉट्स ऑन दिस मैटर, क्या मैं अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकता हूँ इस मामले में? परमिशन माँगी जा रही है, परमिशन माँगी जा रही है। कैन वी डिस्कस दिस फर्दर इन द नेक्स्ट मीटिंग, क्या हम अगली मीटिंग में इस पे बात कर सकते हैं? इजाज़त ली जा रही है। तो देखा आपने, कैन के ज़रिए इजाज़त ली जा रही है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जनाब, कैन यू सेंड मी द अपडेटेड रिपोर्ट बाय टुमारो, आप मुझे कल तक रिपोर्ट भेज सकते हैं? रिक्वेस्ट कर रहा है जी। कल तक मुझे पूरी जो अप टू द डेट, अप टू द मार्क जो है रिपोर्ट भेज सकते हैं? कैन यू क्लेरिफाई द मेन गोल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्या इस जो प्रोजेक्ट है मंसूबे के असल मकासद बयान कर सकते हैं? उनको ज़रा सही तरीके से बता सकते हैं? तो ये था अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या-क्या लफ्ज़ हैं, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं, मुझे जो बेहतर बहुत अच्छे सेलेक्ट मैंने किए, वो मैं आपके सामने ले आया। अगली स्लाइड जी। जी, अब आते हैं कुड की तरफ। अभी आपने सीखा कैन, अब आते हैं कुड की तरफ। कुड कब इस्तेमाल होता है जी? कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एंड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, कैन की पास्ट फॉर्म है जी, कैन प्रेज़ेंट में और कुड पास्ट में। पास्ट एबिलिटी, माज़ी की कोई एबिलिटी आपने शो करनी हो, तो आप कुड लगाते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, बड़े अच्छे शाइस्ता तरीके से कोई दरख्वास्त करनी है, आप कुड लगाते हैं। पॉसिबिलिटी, वीकर देन कैन, इम्कान, कैन में इम्कान ज़्यादा होता है, और कुड में इम्कान ज़रा कम होता है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं जनाब क्या भला, कुड। अभी आपको मिसालें दूँगा मैं, परेशान नहीं होना। हाइपोथेटिकल, इसको सिचुएशंस यानी अनरियल, अनरियल सिचुएशंस को शो करने के लिए हम लोग जो हैं वो इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशंस को शो करने के लिए हम लोग लगाते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं जी। एग्ज़ाम्पल आ गई जी, एक सिंपल सी मिसाल है, उसके बाद फिर तफ़सील में जाते हैं। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज़ यंगर, जब मैं यंग था तो तेज़ी से तेज़ भाग सकता था। देखिए माज़ी की बात हो रही है, यंग था जब मैं, तो मैं तेज़ भाग सकता था। जी, वेयर टू यूज़, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है जी? पास्ट एबिलिटी के लिए, शी कुड प्ले द पियानो एज़ अ चाइल्ड, वो माज़ी में एक काबिलियत थी उसकी, वो जब छोटे बच्चे की हैसियत से अच्छा पियानो बजा सकती थी। आगे आ जाएँ जी। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़? बड़े पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करनी, शाइस्ता तरीके से दरख्वास्त करनी। पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन लेटर, बाद में हो सकता है बारिश हो जाएगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी अनरियल या इमेजिनरी, आई कुड ट्रैवल इफ आई हैड मोर मनी, मतलब मेरे पास पैसे अगर होते तो मैं ट्रैवल करता, इमेजिनरी बात है जी।
सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी कोड का, देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट के बाद कोड लगाना है, और पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद कोड लगाना है, फिर बेस लगानी है, बेस वर्ब लगानी है। तो फिर क्या है जी, ही कुड स्विम, ही कुड स्विम। नेगेटिव क्या है जी, सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट, देखें अब यहाँ पे दो लफ्ज हैं, कुड अलहदा है, नॉट अलहदा है, तो शॉर्ट कर लेंगे, कुडंट बन जाएगा। तो उसके बाद फिर बेस वर्ब की फॉर्म लगानी है जी, दे कुडंट फाइंड द कीज। देखा आपने, शॉर्ट फॉर्म लगाइए कुडंट, कुड नॉट भी लगा सकते हैं लेकिन स्पेस के साथ, कुड अलहदा नॉट अलहदा। इंट्रोगेटिव, कुड के बाद सब्जेक्ट फिर बेस वर्ब। कुड यू कॉल मी लेटर, क्या मुझे बाद में बात, मुझे कॉल कर सकते हैं भाई, मसरूफ है ना, तो आप कह सकते हैं कुड यू कॉल मी लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला आपके जहन में होना चाहिए रोज। तो देखा आपने, सवालिया जुमले में कुड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब कम्युनिकेशन के लिए जी अच्छे जुमले मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं। सैम्पल सेंटेंसेस फॉर गुड कम्युनिकेशन विद गुड। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जी क्या होते हैं, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई द डेडलाइन फॉर द दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट, इस मंसूबे के लिए डेडलाइन आप बने में बता सकते हैं। देखो बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है, बड़े प्यार से, क्या आप इस मंसूबे की डेडलाइन या आखिरी जो तारीख है उसके मुतालिक हमें बता सकते हैं। कुड यू शेयर मोर डिटेल्स आफ्टर, कुड यू शेयर मोर डिटेल्स अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी तवक्कुआत के बारे में आप हमें मजीद तफसील से बता सकते हैं। सजेशंस, वी कुड schedule a meeting to discuss this further, हम मज़ीद भी एक मीटिंग रख सकते हैं, सजेस्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, मशवरा दिया जा रहा है। यू कुड सेंड अ फॉलो अप ईमेल टू कंफर्म द डिटेल्स, आप तफसील जो कंफर्म करने के लिए आप हमें बाद में भी हमें ईमेल भेज सकते हैं। तो आगे आगे जी पॉसिबिलिटी, इम्कान, द आइडिया कुड वर्क इफ़ वी एडजस्ट द बजट, अगर हम बजट अगर एडजस्ट कर लें, तय कर लें, तो हमारा आइडिया काम कर सकता है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इम्कान है। द क्लाइंट कुड बी मोर रिस्पॉन्सिव इफ़ वी कीप द मैसेज कंसाइज, अगर हम अपना मुख्तसर, इम्कान है कि अगर हम अपना मैसेज मुख्तसर रखें तो क्लाइंट जो है वो हमें अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अब आते हैं जी मे की तरफ। अगला जो हमारा है मॉडल वर्ब मे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जी क्या होता है जी, मे इज़ अ मॉडल वर्ब यूज टू एक्सप्रेस, कब कब इस्तेमाल होता है जी ये, नंबर वन परमिशन के लिए, इजाज़त लेनी हो, या फिर पॉसिबिलिटी, इम्कान को शो करने के लिए, समथिंग माइट हैपन, कुछ हो जाएगा। एग्जाम्पल जी तफसील से बाद में देखते हैं, फिलहाल एक मे की छोटी सी मिसाल, यू मे लीव द रूम, कमरे से निकल सकते हैं इजाज़त देने के लिए। देखा आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है जी, सबसे पहले जी परमिशन के लिए, मे आई यूज़ योर फ़ोन, फॉर्मल, बड़ा फॉर्मल। परमिशन देखिए आप कैन भी ले रहे थे, लेकिन वहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन थी। यहाँ पे बड़ी फॉर्मल, अपने टीचर से या बॉस से या किसी अजनबी से आप बात कर रहे हो, तो फिर आपने मे का लफ्ज़ यूज़ करना है, कैन का नहीं। दोस्त यार से बात कर रहे हैं फिर तो कैन चल जाएगा, लेकिन जब आप इस मामले में, परमिशन के मामले में फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, रस्मी तरीके से बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, तो फिर आप मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई यूज़ योर फ़ोन, कैन नहीं कहना, मे आई यूज़ योर फ़ोन। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, इम्कान है कि कल बारिश हो जाए। डिज़ायर और विश, मे यू लिव लॉन्ग, ख्वाहिश को शो करने के लिए मे यूज़ करते हैं जी। मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हारी मदद करे। मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मे इज़ मोर फॉर्मल देन कैन फॉर परमिशन, जी मैंने पहले बताया आपको, मे जो है वो कैन के मुकाबले में ज़्यादा फॉर्मल है। अगर आप घर में बैठे हुए किसी दोस्त यार के साथ हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ हैं, मतलब फैमिली वाला मामला है, तो फिर आप कैन यूज़ करें। वरना अगर ऑफिशियल बात कर रहे हैं, रस्मी बात कर रहे हैं, फॉर्मल बात कर रहे हैं, तो फिर आप मे का इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर देखें जी इसका, पॉजिटिव सब्जेक्ट के बाद मे, बेस फॉर्म, शी मे अटेंड द मीटिंग। नेगेटिव कैसे जी, सब्जेक्ट के बाद मे नॉट, बेस वर्ब, शी मे नॉट अटेंड द मीटिंग। इंट्रोगेटिव, मे सब्जेक्ट बेस फॉर्म, मे आई बोरो योर पेन। देखा आपने कि मे जो है वो स्टार्ट में आ गया, तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह किस तरह मे की पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पे। जी आगे चलते हैं। माइट कहाँ पे लग रहा है जनाब,
Might is a modal verb used to express possibility. इम्कान को शो करने के लिए हम might लगाते हैं. वीकर देन मे, हाँ जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है. ज़रा देखिएगा, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी इम्कान, मैं दोनों जुमले आपके सामने बोल रहा हूँ. इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. अच्छा, अब मे और इट माइट रेन टुडे, क्या फ़र्क है दोनों में? इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. अब बादल आए हुए हैं ना जी, बादल आए हुए हैं और बस आसमान पे बादल, काले से आप बादल हैं, और कहा, मैं कहता हूँ जी इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है जी, आज बारिश का बड़ा इम्कान है, इम्कान ज़्यादा है. अच्छा, अब जब धूप निकली हुई है और गर्मी भी है और मतलब बारिश का इम्कान बहुत कम है, थोड़े-थोड़े बादल कहीं नज़र आ रहे हैं, और उस वक़्त आप कहते हैं इट माइट रेन टुडे, इसमें इम्कान ज़रा कम है. इट मे रेन टुडे, इम्कान ज़्यादा. इट माइट रेन टुडे, इम्कान कम. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम जगह पे मुझे देखने को मिला है ये पॉइंट. लिहाजा इसको बार-बार ये चीज़ नहीं मिलेगी, इसको सँभाल लें. मे परमिशन के लिए इम्कान ज़्यादा, सॉरी पॉसिबिलिटी के लिए इम्कान ज़्यादा, और मे पॉसिबिलिटी के लिए इम्कान ज़्यादा को शो करता है, माइट पॉसिबिलिटी के लिए इम्कान कम को शो करता है. आगे देखें, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी, वही अनरियल इमेजिनरी सिचुएशंस. एग्जाम्पल, इट माइट रेन लेटर, मुमकिन है, ये वैसे मैंने बाय द वे इसका हाइपोथेटिकल सिचुएशन से कोई बात नहीं, उसकी मिसालें आगे आ रही हैं. इट माइट रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है जी. कहाँ पे यूज़ होता है जी माइट? पॉसिबिलिटी, शी माइट कम टू द पार्टी, शी माइट कम टू द पार्टी, इम्कान है जी शी माइट कम टू द पार्टी. हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इफ आई हैड मोर टाइम आई माइट ट्रैवल, अगर मेरे पास वक्त ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा ट्रैवल करता, मज़ीद ट्रैवल करता. तो अब ये अनरियल है, इमेजिनरी बात है. आगे चलते हैं जी. माइट इज़ लेस सर्टेन देन मे, वही बात जी मैंने पहले कही थी आपको कि माइट जो है वो उसमें इम्कान कम होता है, मे में ज़्यादा होता है. वही वाला जुमला बोलूँगा, वही वाला जुमला बोलूँगा. इट मे रेन टुडे, इम्कान ज़्यादा है बारिश का. इट माइट रेन टुडे, इम्कान कम है बारिश का. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी इसका? पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है जी? किस तरह से बनाते हैं? सब्जेक्ट, माइट और बेस वर्ब. ही माइट कॉल यू लेटर, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में जी वो शायद तुम्हें बाद में कॉल करे, बात करे, फ़ोन करे. नेगेटिव, सब्जेक्ट माइट नॉट, और बेस फॉर्म में जी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. दे माइट नॉट अटेंड द मीटिंग, मुमकिन है वो मीटिंग अटेंड ना करें. नेगेटिव है ना, नॉट आ गया. इंट्रोगेटिव, बार-बार बात होती है, इंटेरोगेटिव नहीं कहना जी, इंट्रोगेटिव सीख लें, सीख लें, सीख लें. जब आप इंटरनेशनली क्लाइंट से बात करेंगे, तो वो इंटेरोगेटिव जब बोलेंगे तो वो आपकी एबिलिटीज़ पर कुछ डाउट भी कर सकता है. मुमकिन है ना करे, लेकिन वो कहता है कि यार जिसको लफ्ज़ ही नहीं बोलना आ रहा, उसने हमारा मसला क्या हल करना? तो द वर्ड इज़ इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव. माइट सब्जेक्ट के बाद और बेस फॉर्म सवाल आ गया ना, तो माइट पहले आ जाएगा. माइट दिस प्लान वर्क, मुमकिन है ये प्लान काम करे, ये मंसूबा काम करे. तो अब देखते हैं जी इंपॉर्टेंट जुमले, जो सिलेक्टेड जुमले हैं ये फ़ायदा देंगे आपको. सैम्पल सेंटेंसेस फॉर गुड कम्युनिकेशन एंड फ्रीलांसिंग विद माइट. अच्छे जुमले कौन से हैं जी? आई माइट गेट अ न्यू प्रोजेक्ट दिस वीक, मुमकिन है मुझे नया प्रोजेक्ट मिल जाए इस हफ्ते में. द क्लाइंट माइट रिप्लाई बाय टुमारो, मुमकिन है क्लाइंट जो है वो कल तक जवाब दे इसका. यू माइट नीड टू रिवाइज द आर्टिकल, आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस आर्टिकल को रिवाइज करने की, इस तहरीर को रिवाइज करने की. दिस जॉब माइट पे वेल, मुमकिन है ये काम अच्छे तरीके से पे करे. आई माइट जॉइन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सून, मुमकिन है मैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्द ही जॉइन कर लूँ. अच्छा, ये लफ्ज़ है प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं. प्लेट तो वो खाने की होती है, बर्तन होते हैं. प्लेटफॉर्म नहीं, इट्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म. द डेडलाइन माइट बी एक्सटेंडेड, मुमकिन है जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा, तारीख, आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी जाए. द पेमेंट माइट बी डिलेड, मुमकिन है जो अदायगी है रकम की वो उसमें ताख़ीर हो जाए. दिस ऑफ़र माइट नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, मुमकिन है ये ऑफ़र अगले हफ्ते ना मुयस्सर हो, ये पेशकश अगले हफ्ते ना मुयस्सर हो. जी वुड आ गया जी अगला. वुड इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस. वुड कब कब इस्तेमाल करते हैं जी? ज़रा गौर से देखिएगा.
वुड इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी। इमेजिनरी बात करने के लिए, सिचुएशन को शो करने के लिए हम एक तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, बड़े पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं जी। ऑफर करने के लिए, कोई पेशकश करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हैबिट जी, माजी में कोई बात आदत रही हो उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। एक बात करने का एक तरीका तो नहीं होता ना। अब माजी की आदत को शो करने के लिए और भी 2-3 तरीके हैं बड़े मशहूर हैं, जिनमें से एक ये भी है। एग्ज़ाम्पल आ गई, आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मोर मनी, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ट्रैवल करता, सफ़र करता। कहाँ यूज़ करना है जी? हाइपोथेटिकल्स यानी कि अनरियल बात। इफ आई वर यू आई वुड कॉल देम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसको कॉल करता। पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू, बड़ी शाइस्ता रिक्वेस्ट जी, वुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी मदद करेंगे इसके साथ? पास्ट हैबिट्स, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे जी। पास्ट हैबिट्स, माजी की आदत, जब मैं यंग था आई वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे, तो मैं हर रोज बाहर खेलता था। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी इसका? पॉजिटिव, सब्जेक्ट वुड और बेस फॉर्म, यानी सब्जेक्ट शी, वुड लगाना है और बेस फॉर्म लव टू जॉइन द मीटिंग। आगे पूरी बात करने के लिए अगले लफ्ज लगा दिए, लेकिन स्ट्रक्चर वही देखे जरा। सब्जेक्ट शी, वुड, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लव, और आगे उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो लगा दिया हम। तो शी वुड लव टू जॉइन द मीटिंग, उसको बड़ा पसंद होगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो मीटिंग ज्वाइन करे। नेगेटिव जी, शी सब्जेक्ट के बाद वुड नॉट और या वुडंट कह लें, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी हमारा एक अलग से लेसन है, उस पे तफसील से बात होगी, लेकिन अभी उसको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की हुई है, उसने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की हुई है, फिलहाल ये ज़हन में रखिए। दे वुडंट एग्री टू द टर्म्स, वो शरायत पे शायद मुत्तफिक ना हो। इंट्रोगेटिव, वुड सब्जेक्ट और बेस फॉर्म, पहले वुड फिर यू लाइक सम कॉफी, देखा वुड का वुड, उसने कहा वुड लगाओ, नीचे वुड लगा दिया, उसने कहा सब्जेक्ट लगाओ, यू लगा दिया, और लाइक बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाओ तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा दी। अब आते हैं जी इंपॉर्टेंट वो बोनस वाली बात की तरफ, और ये जहाँ से शुरू होता है, इसमें कुछ नहायत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं, और ये बताइएगा कि आपको इन बातों का पहले पता था, अगर पता था तो कितनी बातों का आपको पहले से पता था। नंबर 1 जी, द लेटर ई इज़ द मोस्ट यूज्ड लेटर, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो लेटर यूज़ होता है, ABCDEFG वगैरह वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा जी लेटर ई का इस्तेमाल होता है। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस हैज़ अ लेटर ई, तकरीबन हर जुमले में लेटर ई है। यही देख लें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ई तो इसी जुमले में है। आगे चलते हैं जी। गो जी, गो इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस, गो इंग्लिश का सबसे छोटा जुमला है। गो इंग्लिश का सबसे छोटा जुमला है। याद करें, आपको बताया गया था कि वर्ब जो होता है उसके बगैर अगर ना हो तो वो जुमला ही नहीं होता। वर्ब के बगैर जुमला, नो वर्ब नो सेंटेंस। जैसे बॉडी के अंदर ब्लड ज़रूरी है, वैसे जुमले के अंदर वर्ब ज़रूरी है। तो गो तो हो गया वर्ब। अच्छा, अब सब्जेक्ट भी तो लगाना ना, किसको कहा जा रहा है गो? तो ये जो यू होता है, ज़रा देखिएगा, इट हैज़ अ सब्जेक्ट यू एंड अ वर्ब गो। ये यू जो है ये अंडरस्टूड है। जैसे मैं कहता हूँ कम, ये सिट डाउन, तो मैं ये तो नहीं कहता यू सिट डाउन। जैसे मैं कहता हूँ स्टैंड अप, तो मैं ये तो नहीं कहता यू स्टैंड अप। ये यू जो है वो अंडरस्टूड है। कम इन, तो मैं ये तो नहीं कहता यू कम इन। इसका गो, यू अंडरस्टूड है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने जब ये बात की क्लास के अंदर, तो मुझे कहा गया जी सर वो कम भी तो एक ही लफ्ज़ है, यू कम। तो मैंने कहा जनाब कि देखें, बोर्ड पे मैंने बुला लिया उन स्टूडेंट को और मैंने कहा जी लिखें यहाँ पे। उन्होंने क्या, मैंने कहा जी क्या कहा आपने? कहते जी कम कहा। मैंने कहा उन्होंने लिखें, उन्होंने कहा COME। अब मैंने कहा जी गो लिखें, उन्होंने लिखा गो। अब मैंने कहा जी बताइए कि इसमें कम में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने लेटर्स हैं? तो उसने कहा जी 4, और गो में कितने हैं? कहते जी 2। तो फिर छोटा कौन-सा हुआ? ज़ाहिर है जो जिसमें कम लेटर्स हैं वही छोटा हुआ। तो गो इज़ द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये बात आपको पता थी पहले? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट अ वाउल इज़ रिदम्स। जी, वाउल क्या होता है? ये A, E, I, O, U जिन लफ्ज़ों में आते हैं, मतलब ये लफ्ज़ किसी लफ्ज़ में, हर लफ्ज़ में तकरीबन होते हैं। तो सबसे लंबा
जो लफ्ज़ है, और भी ऐसे अल्फाज हैं जिनमें वाउल नहीं होते, लेकिन ये सबसे लंबा लफ्ज़ जो है, रिदम्स, इनमें वाउल्स नहीं है जी। न्यू इंग्लिश वर्ड्स आर एडेड एवरी ईयर। हर साल नए-नए लफ्ज़ इंग्लिश की डिक्शनरी में शामिल होते हैं। हर साल नई-नई बातें, नए-नए अल्फाज इंग्लिश की डिक्शनरी में शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ़ी, सेल्फ़ी का लफ्ज़ आज बहुत इस्तेमाल हो रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहाँ था ये लफ्ज़? उससे पहले ये लफ्ज़ कहाँ था? नहीं था। तो जब से ये स्मार्टफ़ोन्स आए, उस वक़्त से सेल्फ़ी का लफ्ज़ चल रहा है। इमोजी का लफ्ज़ पहले कहाँ था? तो अब ये डिक्शनरी में ये अल्फाज शामिल हो चुके हैं। और एक और जी बड़ी अच्छी-सी बात ज़रा गौर कीजिएगा। इंग्लिश इज़ द ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऑफ़ द स्काई। आसमानों की ज़ुबान इंग्लिश है। क्या मतलब? कौन बोलता है आसमानों पे? ज़रा देखिएगा गौर से। ऑल पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ इंग्लिश टू कम्युनिकेट। जी, आपकी जो हवाई जहाज़ों की जो कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी इंग्लिश में होती है। चाहे आपका ताल्लुक जिस मर्ज़ी मुल्क से है, अफ्रीका के अंदर आप हैं, या एशिया के किसी मुल्क में हैं, या किसी भी दुनिया के मुल्क में हैं, आपको अगर एयरलाइन की जो ट्रैफ़िक कंट्रोल करना है, एयर ट्रैफ़िक जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सारी इंस्ट्रक्शन, सारी बातें इंग्लिश में आ रही होती हैं। तो पायलट्स सारे जितने भी हैं, वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। आखिरी बात, और ये सबसे ज़्यादा बात इम्पोर्टेंट है जी, मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। ये देखें, द डॉट ओवर द लेटर्स आई एंड जे हैज़ अ नेम। आप हमेशा बहुत से लफ्ज़ लिखते हैं, एबीसी लिखते हैं, उसमें आई लिखते हैं, HIJK, आई। आई नहीं होता जी, आई कोई लफ़्ज़ नहीं होता। ये आई लफ्ज़ है, लेटर है। तो आई के ऊपर एक नुक्ता पड़ा हुआ है, ये देखें, आई के ऊपर एक नुक्ता है, जे के ऊपर भी एक नुक्ता है। तो इसका भी एक नाम है जी, इस नुक्ते का भी नाम है, और इसका नाम है, इट इज़ कॉल्ड अ टिटल। टिटल कहते हैं जी। अगर आपको ये बात पता थी, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता थी, तो ज़रूर बताइएगा पता थी या नहीं पता थी। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके इस कमेंट का कि इनमें से 6 बातों में से आपको कौन-सी बात पहले से पता थी। ज़रा आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरा लेसन देखा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, मॉडल वर्ब से डिस्कशन हुई, और मॉडल वर्ब के अंदर हमने सीखा कि कौन से लफ्ज़ में, माइट वगैरह कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैन, कुड वगैरह कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो मज़ीद लेसन्स आपके लिए आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।